पहले हमारे गांव का नाम हुसैनगंज था और उसके बाद जॉर्ज थॉमस नाम का वाइसराय यहाँ आया था। उन्होंने अपना रेस्ट हाउस रूप का एक किलानुमा अपना बनाया था। उसके बाद धीरे धीरे हमारे गांव का नाम जोरजगढ़ हुआ और जोरजगढ़ से फिर जाजगढ़ पड़ा। और हमारे गांव का एक विशेष इतिहास ये है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला हमारे गांव में लगता है, जहां हर प्रदेश से, हर स्टेट से व्यापारी आते हैं पशु खरीदने के लिए। और हमारा गांव किसी राजा और किसी नवाब के अधीन कभी नहीं रहा, इंडिपेंडेंट गांव रहा। और तकरीबन लोग यहाँ राजस्थान से आके अपना निवेश किया, राजस्थान से आगे बसे हुए। और 36 बिरादरी हमारे गांव में रहती है। कस्बा नुमा अब हमारा गांव है। एजुकेशन की सुविधा है, हॉस्पिटल है, पशु हॉस्पिटल है, जो भी एक सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं तकरीबन 90% हमारे गांव में पानी की, सफाई की व्यवस्था का प्रबंध है। क्या क्या सुविधाएं हैं वो आप बताएं। हाँ जी, हमारे गांव में एक गर्ल्स स्कूल है सीनियर सेकेंडरी, एक बॉयज़ स्कूल है सीनियर सेकेंडरी जिसमें साइंस है। और हमारे गांव में एक पीएचसी है, एक पशु हॉस्पिटल है जहाँ वेटनरी डॉक्टर बैठता है। और पीने के पानी के लिए वाटर वर्क्स है, अलग से पंचायत का भी अपना एक प्रबंध है। टूल के माध्यम से, जब वाटर वर्क्स में पानी नहीं होता, टूल के माध्यम से लोगों को पानी दिया जाता है। इसके अलावा हमारे गांव में चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं, अलग अलग उनके हैं। बाबा दीपादास का है, जैसे भाई अपना ये MP माजरा और जाजिड़ का कंबाइंड एक मंदिर है, जहाँ पर विशेष भंडारे होते हैं। दूर दूर से लोग उसमें अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं। अच्छा, बिजली के लिए क्या कुछ प्रबंध है? बिजली के लिए है हमारे गांव में 33 kV का पावर हाउस बना हुआ है। और पावर हाउस वो है, लेकिन जिस तरीके से गांव ने पावर हाउस के लिए ज़मीन दी हुई है, उस हिसाब से हमारे गांव को पूर्ण से उतनी बिजली नहीं मिल पा रही जितनी मिलनी चाहिए। उसके लिए हमने बार बार उनको कहा भी है, लेकिन ये है कि शेड्यूल सिस्टम जो सरकार का है वो उनके बराबर इक्वल हमारे को बिजली मिलती है। पशु मेले की बात की, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, तो पहले और आज में क्या फ़र्क है? कौन कौन से पशु पहले आते थे, आज कौन कौन से? पहले बैल बछड़े, बहुत लंबा मेला लगता था, साल में 2 बार, कार्तिक में और जेठ में। उस टाइम तो निकलने के लिए भी जगह नहीं हुआ करती। अब धीरे धीरे जैसे पशुओं का उसमें बैलों का में तो कम हो गया, हल्की जोत खत्म होगी, मशीनरी का युग आ गया, ट्रैक्टर से खेती होती, इसलिए गाय और बैल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे। अब तो ऑलमोस्ट 90% भैंसें ही इस मेले में आती हैं, बिक्री होती है। और साल में 4 बार मेला लगता है। अच्छा, इसके अलावा जो पुरानी धरोहर है, जैसे आपने रेस्ट हाउस की भी बात की, क्या पुरानी धरोहरें जीवित हैं और कौन कौन सी धरोहर हैं? कुएं, तालाब, जो भी। हमारे गांव में पीने के पानी का मेले वाले ही ग्राउंड में बहुत बड़ा तालाब है, जो चारों तरफ से पक्का है। उसके अपने घाट भी हैं और अलग से एक बोरिंग भी लगा रखा है पशुओं के लिए, जिसमें खेल वगैरह की व्यवस्था है, पशु पानी पिए। और सामान्य जो कुएँ हैं, हर बिरादरी का पहले की तरह अपने अलग अलग कुएँ भी हैं। हर बिरादरी की अपनी वे धरोहर हैं जो आज भी बरकरार है। रेस्ट हाउस की बात की थी, रेस्ट हाउस क्या अभी भी है? नहीं, रेस्ट हाउस बहुत बड़ा रेस्ट हाउस था, लेकिन आज रेस्ट हाउस ये सुनने में आता है कि यहाँ रेस्ट हाउस था। उसके वो रोडे वगैरह जो छोटी ईंटें हैं उसके वे मिल जाते हैं देखने में अवशेष। तो लड़कियों के लिए विशेष तौर पर क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? लड़कियाँ को लेकर जागरूकता कैसी है? लड़कियों के लिए ये है, हम भी अपनी पंचायत की तरफ से भी चलाते हैं भाई, और अपने ऊपर से भी प्रोग्राम आते हैं भी लड़कियों को सामर्थ्य बनाया जाए, एजुकेशन दी जाए। तो इसलिए पहले हमारे गांव में साइंस की व्यवस्था नहीं थी, तो लड़कियों को दूसरे वहाँ जाना पड़ता था। तो पीछे ये हमारे गांव में साइंस की व्यवस्था होगी और इसलिए +2 तक बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़ता। और आगे कॉलेज में जो बच्चियाँ जाती हैं उनके लिए विशेष बस की अपनी यहाँ से सुविधा है आने जाने के लिए। इसके अलावा भी जैसे देश सेवा में बात करें तो देश सेवा के लिए गांव के लोग किस प्रकार तत्पर हैं? देश सेवा में चाहे BSF है, चाहे आर्मी है, चाहे CRP है, CISF है,
जितनी भी जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, नेवी, एयरफोर्स, हमारे गांव में तकरीबन जो अगर रोज़गार की हम बात करें तो वो बेल्ट की ही नौकरी से ज़्यादा लगाव रखता है। और जिस प्रकार से बात की जाए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की, तो क्या इस गांव से भी बड़े अधिकारी हैं? हाँ, हमारे गांव की बेटी है, वो आईएएस है, यूपी कैडर है, और अब वो मुरादाबाद एसडीएम की पोस्ट पे हैं। और आईजी रिटायरमेंट हैं जगत सिंह जी, जो मध्य प्रदेश पुलिस से रिटायर हुए हैं। और कर्नल भी हमारे गांव में 3-4 कर्नल की पोस्ट पे भी हैं। और डायरेक्ट बच्चे भी लेफ्टिनेंट लगे हुए हैं जो यंग पीढ़ी में हैं। और डॉक्टर भी हैं, आईआईटी में भी हैं। तो हाई लेवल की एजुकेशन में भी हमारा गांव अग्रणी। अलावा गांव के अंदर जो पुरानी धरोहर की बात करें, क्या कुछ पुराने पेड़ पौधे भी जीवित हैं? हाँ, पुराने पेड़ पौधे भी हैं, मेले ग्राउंड में हैं। जो हमारे गांव के एक महाशय हुआ करते, जगराम महाशय, उनके फादर ने उन पेड़ों को लगाया था। शायद मेरे ख्याल में 100 साल के वे वृक्ष, 150 साल के वृक्ष आज भी मौके पे हैं। उनके रख रखाव के लिए उनके चारों तरफ से चबूतरा बनाया हुआ ताकि वो जीवित रहें। युवाओं के लिए हमने युवाओं के लिए एक जिम की व्यवस्था की है जिसमें सारी मशीनों की सुविधा है। और 30 बाई 20 का एक हॉल अलग से बनाया उनका, और सामान वहाँ रखा है और बच्चे वहाँ जाते हैं एक्सरसाइज करते। और सरकार से भी हमने मांग की है ताकि भी हमारे गांव में एक व्यायामशाला बननी चाहिए, और उस पर हमारी कोशिश जारी। और युवाओं को ये संदेश है कि भी नशे से दूर रहें, अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा करें, उनका आदर करें, उन पे चलें, और अपने भविष्य के लिए एजुकेशन की तरफ ध्यान दें या कोई अपना सोशल वर्क की तरफ जाएं, जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। देखो, बाढ़ 77 की बाढ़ को तो मैंने देखा है। उस टाइम में 7 साल का था। तकरीबन हमारा 80% गाँव डैमेज हो गया। जो लोगों के कच्चे मकान थे, और धीरे धीरे लोगों ने अपना घोंसला दोबारा से तैयार किया। उसके बाद 95 की बाढ़ आई, उसमें फसल भी बर्बाद हुई, लेकिन फिर भी प्रकृति आपदा को सहन करते हुए लोगों में हिम्मत है और अपना कार्य जारी रखते हैं। और गांव में मतलब खेती किस प्रकार की? खेती गेहूँ, सरसों, रबी की तो, और उसके बाद जीरी की खेती होती है, और बाजरे की खेती भी, कपास भी होते हैं लोग। तो ये जहाजगढ़ गांव का इतिहास और गांव की पहचान क्या है, क्या गांव में धरोहर है, किस प्रकार से गांव के लोग लड़कियों को लेकर जागरूक हैं, लड़कियों के लिए क्या कुछ स्पेशल है, क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सब जहाजगढ़ गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने हमें बताया। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में अगले गांव के इतिहास के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।